जी जी। जीवमजीवं सर्वं जिणवरवसेन जीर्णनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। Powering on. Welcome to Alltech Lansing. द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। ये शुभ अशुभ भाव और पुण्य पाप को कहने वाली गाथा, जहां हम लास्ट क्लास में शुभ भाव क्या हैं, देखो हम शुभ भावों को पहचानते हैं कि नहीं। तो इसमें आचार्य भगवदेव ने बहुत सुंदर बात की है। इसका लास्ट पैराग्राफ देखेंगे जी, 208 का लास्ट पैराग्राफ। ऐसा परिणाम आता है ना, देखो बहुत सुंदर बात आई है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखो, क्रोधादि कषायों का निग्रह करूं। मैं क्रोध नहीं करूं, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे मान नहीं करना चाहिए, है ना। इन कषायों का मैं निग्रह करूं, ये परिणाम धर्म नहीं है। समझ आई बात? ये परिणाम शुभ भाव है। अब इसका हेतु लगाओ कि ये भाव शुभ भाव क्यों है, ये शुभ परिणाम क्यों है। क्योंकि जिस परिणाम में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं, अकर्तृत्व ज्ञातृत्व नहीं, जिस परिणाम में स्वभाव के आश्रय का आनंद नहीं, तो वे परिणाम नियम से शुभ होंगे या अशुभ होंगे। तो शुभ किसे कहेंगे? अरे खाओ पियो मजे करो, ये अशुभ भाव नहीं। आज मुझे उपवास रखना है, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, ये शुभ भाव है। धर्म कब होगा? धर्म होगा अरे मैं तो आहार करता ही नहीं, मैं तो पानी पीता ही नहीं, और ये स्वभाव का जो की मस्ती आ गई, ओहो अनाहारी स्वरूप हो, इसका नाम धर्म। तीन चीज है। तो क्या कह रहे हैं कि अकशाई हो जाऊं, ऐसा परिणाम भी इस परिणाम में पर्याय का लक्ष्य है। इस परिणाम में ध्रुव का लक्ष्य क्या? मेरी पर्याय में कषाय न हो। तो तेरा लक्ष्य कहां पर है, ध्रुव में कि पर्याय में? तो लक्ष्य तो पर्याय का हो गया। तो जो पर्याय का लक्ष्य है वो शुभ भाव, और जिसमें ध्रुव का लक्ष्य हो वो धर्म भाव है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं ये पुण्य है, धर्म नहीं। धर्म तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के लक्ष्य से होता है भाई, पर के लक्ष्य से तो धर्म होता ही नहीं। अपनी खुद की पर्याय के लक्ष्य से भी धर्म नहीं होता। क्या बोला? पर द्रव्य के लक्ष्य से तो धर्म होता ही नहीं, अपनी खुद की पर्याय के लक्ष्य से भी धर्म नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात। मैं सम्यक दर्शन प्रकट करूं तो लक्ष्य किसका है, ध्रुव का कि पर्याय का? पर्याय में होता है सम्यक दर्शन। पर्याय का लक्ष्य होने से ये शुभ परिणाम है, धर्म नहीं। ऐसा यहाँ आचार्य देव। भाषांतर जी। हाँ, जीव की प्रबल शत्रु भाव इंद्रियां हैं, उन्हें जीतने का एवं स्वभाव की तरफ ढलने का विकल्प ये शुभ राग है, पुण्य भाव। 12 प्रकार के तप करने का विकल्प परिणाम है, पुण्य परिणाम है। तप करने का भाव भी जो है ना, वो क्या है, धर्म नहीं है। धर्म कैसे होगा? स्वभाव के आश्रय से। मैं भूखा रहूं, प्यासा रहूं, अनशन करूं, अपमोदर करूं, वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये शुभ भाव है। लोग तप से धर्म मानते हैं, परंतु वह सब पुण्य परिणाम है। लोग तप से धर्म मानते हैं, ये तत्वों की भूल है।
आश्रव को संवर समझ रहे हैं, तत्वों की भूल हो गई, तो भूल में धर्म कैसे होगा? चिदानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता, ये धर्म, इसका इस ये संवर है ना। इस प्रकार कहे अनुसार शुभ भाव करता है वह शुभ रूप होता है, उससे पुण्य होता है, धर्म नहीं होता। और पहले पहले पुण्य भाव ही होता है, क्यों? पहले पहले उसको ये पता चलता है, अरे ये तो पाप परिणाम है, ये तो नीच गतियों के कारण है, संसार में डूबने के कारण है, मुझे धर्म करना चाहिए। तो ये जो भाव आ रहा है ना, मुझे धर्म करना चाहिए, ये अपने आप में शुभ भाव। परंतु वो धर्म क्या होता है, कैसे होता है, ये तो पता ही नहीं विधि। धर्म तो भेद ज्ञान से होगा। मुझे धर्म करना है, मैं ऐसा खाऊं और ऐसा नहीं खाऊं, मैं यहाँ जाऊं और वहां नहीं जाऊं, तो ये तो शुभ भाव है। तो पूरी विधि चाहिए धर्म के लिए, क्या चाहिए? पूरी विधि, है ना। ऐसा अपन शॉर्ट में बात करें कि विधि क्या, विधि बहुत सरल, बहुत सरल। कैसे सरल है? चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म क्या है? मिठास। 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 हम्म, अब आपको मुंह मीठा करना है तो कहाँ जाए? चीनी। चीनी। रत्नों के पास। मुंह मीठा करना है तो कहाँ जाए? जिसका धर्म है वहीं जाओ। हम्म, नमक का धर्म तो नहीं है मीठा करना, हाँ, नींबू का धर्म तो नहीं है मीठा करना, किसका धर्म है? ये चीनी का। तो कहाँ जाए? चीनी के पास जाओ, बस मुंह में रखो मुंह मीठा। हम्म, इतना सिंपल। ऐसे ही सुख किसका धर्म है? ज्ञान और सुख किसका धर्म है? मैं ज्ञानानंद हाँ, स्वभावी हूँ। आत्मा का किसका धर्म। धर्म है? ज्ञान का। आत्मा का धर्म। आत्मा का। तो आपको सुखी होना है तो कहाँ जाए? मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। मैं आत्मा हूं ऐसा जाना गया तो धर्म प्रकट हो गया, आनंद हो गया। उस आनंद का नाम धर्म है, टेंशन का नाम धर्म है, आकुलता का नाम धर्म है। ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जाए। ठीक है, अब देखो अशुभ भाव के बता रहे। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, अशुभ परिणाम। अशुभ भाव को हम क्या समझ रहे हैं? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह तो अशुभ भाव है ही। उससे ऊपर देखो, उससे बड़ा अशुभ क्या है? क्या बोला? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह तो अशुभ है ही, सारी दुनिया कह रही, मुसलमान भी कह रहे हैं कि वो तो अशुभ भाव है ना। लेकिन यहाँ तो कोई और दूसरी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं? मिथ्या देव शास गुरु को मानना ये तीव्रतम अशुभ भाव है, सबसे बड़ा अशुभ है। और सच्चे देवशाह गुरु की श्रद्धा नहीं करना ये अशुभ भाव है। हिंसा झूठ चोरी का भाव, क्रोध क्रोधादि कशारु भाव, ये अशुभ भाव है। अपने उपयोग को इंद्रिय विषयों में लगाना अशुभ भाव। नीचे की ओर चर्चा बाद में करेंगे, पर अपन मिथ्या देवशाह गुरु को समझ लें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनने जैसी बात। यदि एक दो लोग अपने कोई वीडियो ऑन कर लें तो मुझे अच्छा लगता है। सुनो, कोई पर्टिकुलर ये कोई पर्टिकुलर ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति कुगुरु है, ऐसा नहीं है। क्या समझ में आई बात? ये पर्टिकुलर है कोई, ये कुदेव है। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? फिर ऐसा है कि सबसे पहले तो देव को जानना पड़ेगा। देव, हमारे देव कौन है? देव कैसे होते हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ।
अनंत चतुष्टय के धनी, तो अनंत चतुष्टय बोल दो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले। शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ और वीतरागी। ठीक है, तो सबसे पहले देव की श्रद्धा, सबसे पहले देव की श्रद्धा करना। क्या श्रद्धा करना? कि हमारे देव वीतरागी और सर्वज्ञ ही होते हैं। उससे क्या मतलब निकलेगा? उससे ये मतलब निकलेगा कि जो जो वीतरागी होते हैं, उसका अर्थ है कि उनके सभी क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास्य, रति, अरति आदि, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन सर्व कषायों का जिनको अभाव हुआ है, जिनको मिथ्यात्व और सर्व कषायों का जिनको अभाव हुआ है, वे हमारे वीतरागी देव हैं। अब प्रश्न है, जिनको भोजन करने का भाव उत्पन्न होता हो तो वे देव हो सकते हैं? जिनको भोजन का भाव आता हो, बोलो। जिनको भोजन करने का भाव उत्पन्न हो और हम उनको देव की श्रेणी में रख दें, तो ये हमारी दृष्टि में कुदेव की मान्यता हो गई और सुदेव की मान्यता नहीं रही। right, क्या बोला? कषाय हो गया। समझ आ रही बात? बिल्कुल लॉजिक से ये विचार करना कि जब हम ये कह रहे हैं कि वे पूर्ण वीतरागी होते हैं, पूर्ण वीतरागी हैं, है ना, तो फिर कषाय नहीं बची ना कोई, तब तो पूर्ण वीतरागी होंगे। हाँ जी। और भोजन करने का भाव अपने आप में है, कषाय है, तो या तो फिर कषाय मानो और या फिर पूर्ण वीतरागता मानो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अब कोई बोले कि हमारे भगवान कबला हार करते हैं, ऐसे करके आहार कर सकते, तो भोजन करने का भाव तो कषाय भाव है, उसको भी पाप भाव है, शुभ भाव भी नहीं है। तो आप अपने भगवान को कषाई माना ना तुमने, विविध तरह की क्या माना? हाँ जी। समझ आ गई बात? नंबर एक। नंबर दो, जिनको कषाय विद्यमान है, सूक्ष्मतम लोभ विद्यमान है, जब तक तब तक सर्वज्ञता नहीं होती। तुम तो खाने पीने की बातें कर रहे, और समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है तब तक सर्वज्ञता नहीं हो सकती। जो वीतरागी है वे ही सर्वज्ञ होते हैं, तो फिर आपने सर्वज्ञता स्वीकार नहीं। ये आपकी दृष्टि में कुदेव की मान्यता का अनंत पाप है। सुदेव को माना नहीं और किसी में भी देव की स्थापना कर दी कि ये हमारे देव हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से, जैसे मिथ्यात्व को सत्य व्यसन से ही बड़ा पाप कहा है ना, तो ग्रहित मिथ्यात्व इस अग्रहित से भी बड़ा पाप। ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित से भी बड़ा पाप है। अब ऐसे देव की बात हुई है ना, ऐसे गुरु कौन होते हैं? गुरु हमारे, गुरु से किसको संबोधित करना? गुरु मतलब जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की जिनको वीतरागता हो, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु ही हमारे गुरु होते हैं। और इसके अलावा किसी अन्य में गुरु की श्रद्धा करना, ये अग्रहित मिथ्यात्व से भी बड़ा अनंत पाप है। ग्रहित मिथ्यात्व किसी को भी गुरु कह देना। यहाँ कह रहे हैं गुरु कौन है? जो बाहर में नग्न हो
और 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हो। जो वस्त्र सहित है वो गुरु नहीं हो सकता। अब देखो, एक लौकिक गुरु होते हैं, लौकिक गुरु, शिक्षा गुरु। तो लौकिक गुरु इज डिफरेंट, और यहाँ परमार्थ में गुरु जो हमको सम्यक दर्शन में निमित्त बनेंगे। समझ में आ रही है? तो इन दोनों से मैचिंग नहीं करना है। जैसे मान लिया अपने को कोई टीचर, आज हम बहुत बड़े हो गए, है ना, हमारे बच्चे भी कॉलेज से बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बुजुर्ग टीचर हमारी जो मैं पढ़ाया होगा, जिन्होंने बीएससी में, एमएससी में, वो अभी भी जिंदा हो, वो भी हमें मिल जाए, तो हम उनको क्या बोलेंगे? जरूर। गुरुजी नमस्ते, पैर छू लेंगे। तो जो उनके हम पैर छू रहे हैं वो किस एंगल से छू रहे हैं? ये वीतरागी देव शाह गुरु के एंगल से? नहीं नहीं नहीं। नहीं, वो जस्ट लोक व्यवहार के लौकिक गुरु के एंगल से। लेकिन जहाँ परमार्थ की बात होती है, वहां पे गुरु कौन होता है? वहां पे गुरु कौन होता है? जो निर्ग्रंथ होती है। तो उसके अलावा किसी को गुरु संज्ञा नहीं है। इवन आर्यिका माता को भी गुरु संज्ञा नहीं है। गुरु में कौन शामिल है? निर्ग्रंथ मुनिराज। कैसे पता करें? जो अरबान में 28 गुरुओं का निरतिचार पालन करते हो। अभी श्वेतांबर दिगंबर उनकी मैटर नहीं है। दिगंबर के अंदर भी शास्त्र स्वाध्याय होने पर भी गुरु का स्वरूप हमने जिनवाणी में पढ़ा, स्टिल वे इसलिए कि कोई क्या कहेगा, और वे किसी को भी सिर झुकाते हैं और वो दर्जा देते हैं। देखो, ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो हम चर्चा करते हैं। एक मैं बहुत बड़ा पॉइंट ओपन कर रही, पिछली बार मंगलायतन गए थे, वीर सागर जी भाई साहब मिले थे, मंगलायतन आए हुए थे, उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई। तो उनको मैंने बोला कि भाई साहब, जैसे नोएडा में मुनिराजों का आना जाना 50 सेक्टर के मंदिर में बहुत होता है, वो सामने सामने दिख रहा है, चश्मा लगाए हैं, सामने ही दिख रहा है। टॉवल से कोई दूसरा हाथ पैर धुला रहा है, टॉवल से पोंछा जा रहा है, सामने ही दिख रहा है कि 28 मूल गुण यहाँ पर निरतिचार नहीं पालन है। तो अब क्या करें? समझ में आ रही? अब ये लोग कहते हैं कि एक दिन आप भी आ जाओ आहार में, नहीं आ जाओ तो कुछ दान राशि लिखवा दो। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ऐसा समाधान दिया, देखो, न लोभ की बात है न भय की बात है। जो लोभ और भय से धर्म करता है तो वो धर्म नहीं करता, वो अपने आप से छल करता है। धर्म कभी लोभ और भय से होता ही नहीं है। तो बोले न तो भयभीत होने की जरूरत है और न लोभ करने की जरूरत, दोनों ही जरूरत नहीं। हम यदि हम अनुकंपा से कोई दान करें, सुनना, तो उनको क्या समझो? साधर्मी समझो, साधर्मी। कितना सुंदर समाधान है, पकड़ में आ रहा है किसी को? जैसे हम तुम आपस में साधर्मी है ना, कोई और भी है वो साधर्मी, तो हम वहां साधर्मी साधर्मी के साथ योग्य व्यवहार करते नहीं करते? तो उनको जब हमें 28 मूल गुण ही निरतिचार पालन होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो निर्भय होके मानो कि ये हमारे वे गुरु नहीं है। क्रॉस, बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात लोग व्यवहार की, इसकी उसकी, कोई अनुकंपा से दान करना है या कुछ ऐसा करना है, तो आप वो गुरु करके मत करो, साधर्मी करके कर सकते। साधर्मियों में तो करते हैं सब व्यवहार। हाँ और संदेश अभी भी जी। आप उनको ऐसा मान के चल रहे हो
कि ये हमारे वे निर्ग्रंथ गुरु हैं, तो तुम ग्रहित मिथ्यात्व का तुमको अनंत पाप पड़ रहा है, और इतना पाप पड़ रहा है उस अग्रहित मिथ्यात्व का कि तुम्हें अब जल्दी से तुम्हें ये गुरु सुदेव सुशास्त्र का संयोग नहीं मिलेगा, ऐसा पाप बंधेगा। क्यों? तुमने अयोग्य की योग्य पने विराधना की, तुमने अनंत योग की विराधना की है। क्या बोला? एक अयोग्य की विनय में अनंत योग की विराधना है। समझ में आ गई बात? इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व है, और इस ग्रहित मिथ्यात्व को तो बहुत दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही शास्त्र, वो भी उनके शास्त्र हैं, वो भी शास्त्र है। देखो वहां पे भी ऐसा लिखा, वहां पे लिखा था आत्मा नित्य है। सुनो, सुशास्त्र कौन है? पता है कौन है सुशास्त्र? जो ये कहते हैं कि आत्मा नित्य नहीं, आत्मा नित्य अनित्य आत्मा है। जो अनेकांतमयी वस्तु बताते हैं वे सुशास्त्र हैं। जो एकांत से परिचय देते हैं वे सुशास्त्र नहीं है, शस्त्र है वे शस्त्र। क्या बोला? वे शास्त्र नहीं हो सकते। जो कहे आत्मा एक है, नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं आत्मा एक अनेक है। समझ में आ रही है? जो कहे आत्मा की स्व से अस्थि है, हम कहते हैं नहीं, हमारे में अस्थि नास्ति तो दोनों धर्म है। ये अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को बताए वे सुशास्त्र। पढ़ने को तो हम कबीरदास जी के दोहे भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कबीरदास जी के दोहे सुशास्त्र से तरीके से थोड़ी पढ़ते हैं। पढ़ने को तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन मेरे हित में कौन निमित्त बनेगा? मेरे सम्यक दर्शन में अनंत भवों को काटने में निमित्त कौन बनेंगे? कोई सा भी शास्त्र, कोई सी पुस्तक, कोई सी भी। केवल सुशास्त्र। समझ में आ रही है बात? ये है टोडरमल जी ने कैसा गजब का एग्जाम्पल दिया कि हमारे, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हमारे ऐसे बिहेवियर से यदि किसी को कष्ट होता हो तो हम क्या करें? हमने हमने सुदेव सुगुरु सुशास्त्र को चयन कर लिया, बिल्कुल आगम आगम से चेक करके। अब कोई और तो छूट गए, तो यदि उन्हें खराब लगेगा तो हम क्या करेंगे? इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया। हमने अपने पुत्र को कहा, बेटा तुम वैश्यागमन नहीं करना, ये सत्य व्यसन है, ये पाप है। तो ऐसा सुनकर वैश्या को बुरा लगे तो हम अपने पुत्र को वैश्या का भेज देंगे, क्योंकि उसको बुरा लग रहा है। ऐसा एग्जाम्पल दिया। बोले किसी को बुरा लगे तो हम क्या करेंगे? हम अपना हित नहीं करेंगे कि किसी को बुरा लगा ये देखेंगे। देखो हिंसा के नाम पे भी समझना, यदि हमको आपको हर्ट करने का भाव है, हम भी बताएंगे उनसे, हमको कोई कम है क्या किसी से? तो हमने पर की हिंसा की, भाव हिंसा। हमें आपको हर्ट करने का भाव नहीं है, हम तो अपने राइट वे पे चल रहे हैं, और कोई हमसे हर्ट हो रहा है तो ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या कहा? घर में ही हमने अपने पुत्र को कुछ अच्छी चीज दी है ना, और दूसरे को बुरा लग रहा, तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें तुमको सताने का परिणाम है तो हिंसा है, तो तुम अपने अपनी कुदृष्टि से खुद ही सताए जा रहे हो, तो हम क्या करें? इसमें हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। पॉइंट पकड़ में आए? ऐसा देखो यहाँ कितना स्पष्ट लिखा है, वे अशुभ भाव कौन है?
कि मिथ्या देव शाहगुरु को मानना और सच्चे देव शाहगुरु की श्रद्धा नहीं करना। इसलिए सबसे पहले अन्य पापों को छोड़ने से पहले पहले ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ो, और ग्रहित मिथ्यात्व छूटे बिना कोई पाप नहीं मिट सकता। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं मिट सकते। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? अपने उपयोग को अर्थात ज्ञान को इंद्रिय विषयों में लगाना। और आजकल तो बहुत बड़ी आसान है, सबसे बढ़िया डिवाइस है अपने पास ये मोबाइल डिवाइस, सबसे बढ़िया टाइम किलिंग डिवाइस, सबसे अच्छी डिवाइस है। दिन भर इंद्रियों का व्यापार, दिन भर। समझ में आ रही है? अब आज की तारीख में भले आदमियों को ये नहीं पता चल रही है तो स्वाध्यायी, भले ही आदमी है स्वाध्यायी है तो, लेकिन ये नहीं पकड़ में आ रही है कि ये अशुभ भाव है। और यहाँ आचार्य देव लिख रहे हैं, कहते होंगे आचार्य, हमें इससे क्या। अच्छा बात सुनो, आपको रिजर्वेशन कराना, आपको कहीं जाना, सुनना ध्यान से, और आपको रिजर्वेशन कराना है, और आप रिजर्वेशन के लिए मोबाइल में ट्रेन देख रहे हैं। जरूरी है ना, ट्रेन तो देखनी पड़ेगी ना, मोबाइल तो चलाना ही पड़ेगा ना। प्रश्न है, मोबाइल चलाना पड़ेगा, वो शुभ भाव है क्या शुभ भाव है? हम तो ये पूछ रहे हैं। अशुभ है। बोलो, इंद्रिय के विषयों में जो व्यापार चल रहा है, हम तो जरूरी काम कर रहे हैं। भगवान तुम जरूरी काम तो कर रहे, पर ये बताओ जी शुभ भाव है क्या शुभ भाव है? जरूरी काम कर रहे तो वह शुभ नहीं होता, उससे पाप बंद नहीं होएगा जरूरी काम से? अरे बोलो। होगा, अशुभ पाप ही है बंद तो दीदी। होगा, बोलो, अशुभ ही है, पहचानोगे नहीं अशुभ कौन ही है। सा परिणाम शुभ है कौन सा अशुभ है? हाँ जी। हम्म, भोजन करना बहुत हम्म, जरूरी काम हो गया। भोजन बढ़िया। बनाना हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी काम है। हम्म, क्या करना, बच्चों को खिलाना, पति को खिलाना, सब करना, हम्म, तो ये जरूरी काम है ना भोजन बनाना। तो जरूरी काम है भोजन बनाना, तो ये शुभ भाव में घटित होएगा कि पुण्य भाव में घटित होगा कि धर्म में घटित करोगे, काय में घटित करोगे? अशुभ भाव में, अशुभ भाव। जरूरी अशुभ काम में है ही। तो वह शुभ में नहीं आएगा। नहीं, अशुभ तो अशुभ ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जरूर। बोलो। गाड़ी लेके मंदिर गए, जहां तो मंदिर रहे, जरूरी है मंदिर दर्शन करना, तो गाड़ी लेके जो जा रहे हैं तो वो शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? प्रश्न ये है। अशुभ भाव ही है। अशुभ भाव है। समझ में आ रही है बात? अभी तो शुभ अशुभ को भी ढंग से पहचान लो तो बड़ी बात है। और क्यों भैया इतनी देर हो गई, मोबाइल में क्या लगे रहते हो? अरे वो बैंक अकाउंट देख रहे हैं, अशुभ तो ऐसा लग रहा है कि हम बैंक अकाउंट देख रहे हैं, ट्रेन का वो रिजर्वेशन देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो ऐसा जो जरूरी काम जो दिख रहा है, जरूरी देर सापेक्ष जो जरूरी लग रहा है, ये अशुभ थोड़ी है। कौन सा भाव कहेंगे इसको? अशुभ भाव, अशुभ अशुभ ही ही और ये कहेंगे। कहेंगे। अशुभ नहीं लगेगा, और ये तीव्र बंध का कारण नहीं लगेगा, तो ये घटे हैं हमारी परिणति में, ये भाव कब आएंगे, कैसे आएंगे? बोलो आप। देखो, भोजन छोड़ देना बहुत सरल है, पानी छोड़ देना बहुत सरल है, लेकिन ये शुभ अशुभ भाव की पहचान अकेली, तो छूटेंगे तो बाद में, पर इनकी पहचान करना कठिन। समझ में आ रही बात? आज आपने डिसाइड कर लिया, आज आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे आज पूरे दिन खाना नहीं खाना, तो वो क्रिया पूरे दिन एक सी होती रहेगी, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। हाँ। लेकिन परिणाम थोड़ी रहेंगे पूरे दिन 24 घंटे एक जैसे, तो पल पल में फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे थोड़ी सी भूख लगी, भाव आएगा। भूख लगी है ना, अरे आज तो अपना वो व्रत है, परिणाम तो हो ही गया ना वो। अशुभ हो गया।
इतनी सूक्ष्मता है परिणामों की। हम्म, अब चूंकि हमने नियम लिया है तो हमें तो भूखा तो रहना ही है, हम्म, लेकिन वो आकुलता चल रही है। नहीं, अब भूख तो सहन नहीं हो रही पर सहन करनी है, तो जो सहन नहीं हो रही है ना वो पाप परिणाम है, और जितनी सहन करनी का भाव है वो शुभ भाव है। ये दोनों चल रहे हैं, ये आपको पकड़ना पड़ेगा, इतनी सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? खाने पीने का विकल्प करना, ये अशुभ की कोटि है। अब ये बताओ हमें, ये अशुभ भाव है तो हम बच्चों को खाना दें कि नहीं दें? अगर इधर पर्याय सापेक्ष बोलोगे ना तो तो भैया निचले गुण स्थानों में तो ये क्रिया होंगी, बहुत जोर से होंगी, परंतु आप ये पहचान करोगे ये अशुभ भाव है, ये मुझे घाती कर्म में तीव्र बंधन में ये काम आएंगे ये अशुभ भाव। तो आपको ये सही जानकारी होने पर, सही समझ होने पर ये परिणाम आएगा, प्रभु ये अशुभ भाव कब छूटे, और आप जरूरी समझोगे। तो जरूरी को कौन छोड़ता है? जरूरी को बंद करने का, कम करने का भाव किसको आएगा? जो बढ़ जरूरी है तो जरूरी तो करना ही चाहिए। और बढ़ेगा। वाह। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? हम्म, हम्म, भाई, बहुत सुंदर। थोड़ी आ रही कि पूरी आ आ रही है, रही? पूरी आ रही। आ रही है। थोड़ी थोड़ी, पूरी पूरी? पूरी पूरी आ रही दीदी, बहुत सुंदर। बोलो। सोचते नहीं, हम सोचना चाहिए। खाने पीने का विकल्प करना, खाता तो है ही नहीं। प्रतिमानियों की तो कहानी है, वे सेठ जी थे, स्वाध्याय कर रहे थे, लाइट वाइट तो तब होती नहीं थी, उनने कहा दीपक जलेगा तब तक स्वाध्याय करेंगे। पत्नी को समझ में आई कि इनका बहुत मन लग रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ला हम दे तेल में पानी डाल दे, दीपक में तेल डाल दे रहे हैं। और उनको प्यास लगने लगी। अब सुनो इतनी इंपॉर्टेंट बात, क्या? पानी तो पिया ही नहीं भाई साहब, पानी पीते, पानी की क्रिया ही अशुभ होती तो परिणामों का तो कोई मैटर नहीं था, क्रिया तो कुछ भी नहीं हुई, पानी कहाँ पिया? तो पानी पानी के भाव से त्रियंच गति में चले गए, पानी तो पिया ही नहीं। पानी कहाँ पिया? ऐसा तो नहीं किया कि प्रतिज्ञा भंग करके और दीपक को बुझा के जिनवाणी बंद करके जावाणी के ज्ञान से लाओ ये पानी लाओ, प्यास लग रही है बहुत तेज, और 2-3 गिलास पानी पी लिया हो, और अब मर के मेंढक बने? ऐसा तो हुआ नहीं। आ रही बात ख्याल में? ये परिणाम है, परिणाम। अशुभ भाव परिणाम है अमूर्तिक, देह से नहीं दिखते। अगर ऐसा मानोगे ना, लोग लोग पेड़ को क्यों पूजा करते हैं? ये यहीं से मिसिंग हुई है कहीं से, कि पेड़ तो बीतरागी सिद्ध है, फिर तो उसकी कोई कषाय नहीं दिख रही। और जिनवाणी कह रही है जहां मिथ्यात्व है वहां पूरी 25 की 25 कषाय विद्यमान है। समझ में आ रही बात? दूसरा एग्जाम्पल, वो सियार, सियार ने मुनिराज से नियम लिया कि मैं रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा। उसको भी लगी थी प्यास, इधर सेठ जी को प्यास लगी थी, उधर सियार को प्यास लगी थी। पानी तो न सेठ जी ने पिया और न सियार ने पिया। अब वो कुएं में नीचे उतरता तो उसे अंधेरा अंधेरा लगता, तो कहता नहीं अंधेरे में तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, रात हो गई, मुझे मुनराज ने नियम दिया है। और ऊपर निकल के आता तो दिन दिखाई देता, अरे ये तो दिन है अभी तो, फिर नीचे जाता फिर अंधेरा हो जाता। लेकिन पानी तो उसने भी नहीं पिया। सुनो जरा, क्रिया से नियम न सेठ जी ने तोड़ा था, और क्रिया से क्रियात्मक नियम तो सियार ने भी नहीं तोड़ा था, क्रियात्मक। लेकिन एक के परिणाम में संक्लेशता हो गई, दूसरे के परिणाम में संक्लेशता नहीं हुई, गुरु की महिमा चलती रही, मेरे गुरु ने कहा।
मेरे को मुनिराज ने नियम दिया। महिमा प्यास तो लग रही है, लेकिन महिमा किसकी चल रही है? गुरु की। तो गुरु की महिमा से स्वर्ग में चला। पानी तो दोनों ने नहीं पिया, क्रिया तो दोनों में नहीं घटित हुई। क्या कहा? कुछ नहीं, नहीं। अभी सुमन जी भाई साहब के प्रवचन में आया था, अब ठीक है कुछ नहीं, खा लो, अब बहुत भूख लग रही है तो खा लो, प्रतिक्रमण कर लेंगे। अरे खा लो फिर प्रतिक्रमण कर लेंगे, ये किधर से आया प्रतिक्रमण? अरे नहीं चाहते हुए भी परिणाम हो जाए, उसका प्रतिक्रमण होता है। जानबूझ के गलती करो फिर प्रतिक्रमण नहीं होता, ये तो सीधे सीधा अनाचार है। अपन ये काम कर लो फिर मंदिर पैसे चढ़ा देंगे, अपन नमक छोड़ देंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे, पाठ पढ़ लेंगे। धर्म में इतनी घपला मेली नहीं चलती। अशुभ को अशुभ जानो, शुभ को शुभ जानो, धर्म को धर्म जानो, और भगवान आत्मा को भगवान आत्मा जानो। बस जानने का काम है, यहाँ कुछ करने धरने का मैटर नहीं। जानो बस। समझ में आ रही बात? पैसे रखने का, ब्याज लेने का भाव इत्यादि सभी पाप परिणाम हैं। अब समझो इन पाप परिणामों से होता क्या है भाई साहब? इन पाप परिणामों से क्या होता है? देखो, इस प्रकार जीव पुण्य पाप से युक्त है, यह परिणाम जीव की दशा में है, होता है, कर्म के कारण नहीं होता। या युक्त शब्द का प्रयोग जीव की स्वतंत्रता के लिए है। अब ये कह रहे हैं कि शुभ भावों से पुण्य प्रकृतियां, अशुभ भावों से पाप प्रकृतियां बनती हैं। तो भी कौन सी बनती हैं? शुभ अशुभ भावों से कौन सी पाप प्रकृतियां बनती हैं? सुनो, अब पुण्य पाप प्रकृति की चर्चा करते हैं। पुण्य परिणाम से जो शुभ भाव है आपके, देवशाह गुरु के प्रति के जो भाव हैं, और जो पीछे यहाँ बता दिए, क्या मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, ये शुभ भाव है। मुझे तो कषाय को घटाना चाहिए, ये शुभ भाव है। समझ आ रही बात? तो इन शुभ भावों से क्या होएगा? इन शुभ भावों से घाती कर्मों में तो कुछ भी नहीं होने जाने वाला। भी नहीं हिलेंगे, मिथ्या तो नहीं हिलेगा अभी। क्या बोला? कितने भ्रम में है जीव। शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, पुण्य करो, पागल, पुण्य से तो साता वेदनी अघाती कर्मों में फर्क पड़ेगा, घाती में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता वेद विज्ञान के बिना। क्या में फर्क पड़ेगा? साता वेदनी बन जाएगी, वेदनी। आयु कर्म में कोई देवायु, मनुष्य आयु, त्रियांश आयु, ये कोई आयु कर्म बन सकता है। अशुभ आयु नरक आयु कहते हैं, बाकी ये तीनों को शुभ आयु कहते हैं। शुभ नाम कर्म बन जाएगा और उच्च गोत्र मिल जाएगा। इतने काम होंगे पुण्य परिणाम से, इतने काम होंगे। क्या काम होंगे? साता वेदनी बन जाएगी। तो साता वेदनी बन जाने से सम्यक दर्शन होएगा? यदि अपन को बहुत साता वेदनी बन रही हो, शरीर में सब स्वस्थता चल रही हो, बाहर में गाड़ी बंगले हो, तो सम्यक दर्शन का कोई संबंध है दोनों में साता वेदनी से? अरे बोलो। नहीं नहीं है, होता। साता नहीं है, वेदनी से सम्यक दर्शन का कोई संबंध है क्या? नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं है। जो आयु अच्छी बन जाए, मनुष्य आयु बन जाए, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं। नहीं, मनुष्य सुंदर आयु में शरीर भी मिल कितने जाए लोगों तो? को। कोई कोई बोलो। इसका संबंध नहीं शरीर है। की सुंदरता मिल जाए, फिर अच्छा मिल जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं, कि कुछ फर्क नहीं अघाती पड़ेगा। कर्मों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता सम्यक दर्शन का। कहती कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुभ परिणामों से क्या होगा? कि ये सब बन जाएंगे। और पाप कृतियों से असाता वेदनी, नीच गोत्र, अशुभ नाम, ये सब बनेंगे पुण्य प्रकृतियों से, है ना?
और चार घाती कर्म, ये सारी प्रकृतियां तो पाप रूप ही हैं। इधर शुभ परिणाम चल रहे हैं, इधर ज्ञानावरणी बन रहा है। इधर शुभ परिणाम चल रहे हैं दया दान पूजा पाठ के, इधर दर्शनावरणी बन रहा है। इधर पूजा पाठ दया दान के परिणाम चल रहे हैं, इधर मोहिनी बन रहा है। इधर पूजा पाठ दया दान के परिणाम चल रहे हैं, या इधर अंतराय कर्म बन रहा है। बोलो खबर है कुछ? उधर पाप प्रकृतियों से क्या होएगा? असाता बंधेगी भैया, असाता बंधेगी, असाता बंधेगी। फिर तुम किसी लायक नहीं रहोगे, असाता बंध गई तो कोई देह के लक्ष्य से स्वाध्याय भी नहीं हो पाएगी, असाता बंधी तो। पंडित साहब कहते हैं कि तुम 24 घंटे तो अशुभ भावों में लगे रहते, है ना? वो बंधता है पाप, और पाप का फल नहीं चाहते, परिणाम है पाप के, फल नहीं चाहते पाप के। बीज बोओगे बबूल के और फल चाहिए तुमको आम के, ऐसा होगा लोक में भी। और शुभ भाव करने नहीं है। प्रकृति में भाई नेचर पुण्य के उदय से बहुत समय मिल गया, शक्ति मिल गई, अच्छा आयु मिल गई, अच्छा सब साता वेदनी बाहर में, सब पत्नी बच्चे आदि आदि अनुकूल हैं, और उसके बावजूद भी पूजा पाठ दया दान पढ़ना लिखना कुछ होश नहीं है। फल क्या के चाहिए? हम बीमार नहीं हो जाए। कहा मैं असाता के जीव मरे गिरे पानी फैले, हमको क्या लेना देना? फल किसके मिल जाए हमको? साता के, आका की। हमको एक अंतराय नहीं पड़े। अभी आदरणीय भाई साहब ने एक बात बोली, पता कितनी बड़ी बात। अभी सुमत जी भाई साहब के पास भी गए थे हम लोग कन्यादान, उन्होंने पता क्या बोला? जो लोग मिथ्या चिंतन करते हैं, फालतू का दिन भर सोचा करते हैं, उनको एसिड बनता है, एसिड। जिसको 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 आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं पित्त प्रकृति डेवलप होती है उनमें, पित्त प्रकृति। कुछ भी उल्टा सीधा विचार करना दिन भर, समझ में आ रही है? और जिनको एसिड बनता है फिर उनको बहुत सारी बीमारियों के झंझट बनते हैं। तो मूल में क्या पड़ा? वो एसिड, और पेट में अल्सर हो गया, फिर दवाई खाई, फिर किडनी डैमेज हो गई, फिर बीपी हाई हो गया, फिर फलाना। प्रश्न है इन सबके पीछे बिहाइंड कौन था? अशुभ परिणाम। क्या था इसके पीछे? अशुभ। अशुभ परिणाम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो शुभ भाव से भी कौन बन रहा है? शुभ भाव से इतना फर्क पड़ रहा है, साता वेदनी, देवादि आयु, अच्छा नाम कर्म और अच्छा कुल। इधर घाती कर्म तो पूरे बन रहे हैं, चारों के चारों। और अशुभ से क्या होएगा? अशुभ से उल्टे हो जाएंगे, असाता वेदनी, नरकायु, अशुभ नाम। और उधर अशुभ नाम। नाम कर्म की प्रकृतियां भी सब दूसरी दूसरी, अशुभ कर्म। और नीच गोत्र। और घाती ऐसे कर्म तीव्र और तीव्र बंधेगा। घाती कर्म क्या बंधेगा? अशुभ बहुत भावों ज्यादा से तीव्र 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 बनेगी ज्ञानावाणी फिर। का तीव्र बंध होगा भैया। इस ज्ञान की विराधना करोगे, टाइम का मिसयूज करोगे तो टाइम तुम्हें खा जाएगा। क्या बोला? देखो यहाँ जिनवाणी में लिखा है, किसी घर की बात नहीं है। घाती कर्म में ज्ञानावाणी तीव्र, शुभ भावों से बंधता था मंद। देखो ये शुभ भी एक भाव कितनी से बढ़िया साइंस है। शुभ भावों से बंधता था मंद, और तीव्र कषाय से कैसे बनेगा? तीव्र दर्शनावाणी तीव्र। नींद ही आती रहेगी तुमको,
तो दर्शनावर्णी का तीव्र बनेगा तो विज्ञान का वो गाड़ी, और मिथ्यात्व तीव्र, कषाय तीव्र। जो समय को हम मिसयूज करते हैं ना, इतनी इतनी सी बात पे भड़क जाते हैं, तो तीव्र कषाय बांध रखी, तो सुनना ही समझना नहीं चाहते। तीव्र कषाय मोहिनी, दर्शन मोहिनी, चारित्र मूल नीति और अंतराय, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई सुनता। हर बात में अंतराय पड़ता है, दान लाभ भोग भोग सब में बार बार अंतराय पड़ता है। क्यों? आपने तीव्र कर्म बांधे, तीव्र परिणाम है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। पंडित साहब कहते कि तुम भगवान की सुनते हो, तुम्हारी कोई सुनेगा। तुम भगवान की तक की नहीं सुनते तो दुनिया हमारी सुने, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? ऐसा है, दूध का दूध पानी का पानी है यहाँ पर। क्या बोला? दूध का दूध और पानी का पानी, क्लियर कट एकदम। दूध का दूध, ठीक, बिल्कुल। कोई कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, बिल्कुल। बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये दो तरह की बात करते हुए अब आप आगे कह रहे हैं जैसे परिणाम होते हैं वैसी प्रकृति बनती है, धोखे में मत रहना। जैसा परिणाम वैसी प्रकृति, उसमें क्या है, सीधी सीधी बात है। साता वेदनी की एक प्रकृति, ये मनुष्य, त्रियंच देवायु की तीन प्रकृति। अब ये कह रहे हैं कि ये जो प्रकृतियां हैं अघाती कर्मों की, इतनी सी प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं, 42 ओनली। और बाकी ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की, मोहिनी की 25, और वे सब अंतराय की 5, वे सब क्या है, सब पाप प्रकृतियां टोटल। जो 120 ग्रुपिंग में 120 कहते हैं, वैसे 148, 120 में से सिर्फ 42 47। पुण्य प्रकृतियां हैं, बाकी तो सब पाप प्रकृतियां ही हैं। समझ में आई बात? पुण्य प्रकृतियां कितनी है? 42। रेस्ट ऑफ सारी पाप प्रकृति, प्रकृति बाकी है। सारी पाप प्रकृति। अब उनमें एक प्रकृति है तीर्थंकर नाम प्रकृति। सो इसकी चर्चा अलग से कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समय अपना हुआ है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। क्योंकि जो 148 प्रकृतियां हैं ना, जिन भावों से बनती हैं, इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे। ठीक है, समय अपना हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देते हैं। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।